Hey guys, welcome to the video number 2 of our content system. Now, in the last video, we figured out that how we can go ahead and plan our content and what type of content that we need to create at different stages of our customer with our customer. हमने देखा था कि हमारा जो कस्टमर होता है हमारे साथ जब ज्वाइन करता है वो हमारा फर्स्ट टाइम कंटेंट देखता है और उस पॉइंट तक जब वो हमारा फैन बनता है ये एक जर्नी होती है। तो इस जर्नी के दौरान आप किस टाइप का कंटेंट बना सकते हैं वो हमने देखा था लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे योर ऑडियंस की कि हाउ यू कैन नो योर ऑडियंस बेटर। आप अपने ऑडियंस को ज़्यादा बेटर कैसे जान सकते हैं, क्योंकि आप अपने ऑडियंस को जितना ज़्यादा बेटर जानेंगे उसी हिसाब से आप कंटेंट क्रिएट करेंगे। और जब आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करेंगे जो आपके ऑडियंस के लिए बेटर है, जो बेस्ट है, तभी आपका कंटेंट आपके बिजनेस के लिए काम करेगा। तो हम कोई रैंडम कंटेंट नहीं बनाएंगे, हम एक्चुअली में जानेंगे कि हमारे ऑडियंस को चाहिए क्या और उसी बेस पे हम कंटेंट बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं वो जानते कैसे हैं। तो कंटेंट बनाने से पहले हमें अपने ऑडियंस के बारे में कुछ चीज़ पता होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने क्वेश्चंस आपके लिए फिल करे हैं, आ, लिखे हैं, उनको फिल भी किया है। तो ये आप कंटेंट शीट ले सकते हैं और अपनी चीज़ें फिल कर सकते हैं। ओके, और ये फिल कैसे करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हु दे आर एंड व्हाट दे डू। आपकी ऑडियंस कौन है, वो क्या करती है। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है कि कोचेस हु सेल देयर ओन कोचिंग ऑनलाइन, तो ये मेरी ऑडियंस है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। साथ ही हाउ मच दे मेक, वो कितना पैसा हर महीने कमाते हैं, अभी कितना कमा रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम, और वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अभी कहाँ स्पेंड करते हैं, है ना। तो ये हमने लिख लिया है। फेसबुक ग्रुप, आउटरीच, डीएम, जूम कॉल्स, पोस्टिंग इन कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, यहाँ पर उनको बहुत सारा टाइम जाता है। ओके ना। अब गाइस आप ये पूछेंगे कि यार ये हमें सारी चीज़ें नहीं पता है अपने ऑडियंस के बारे में कि वो कहाँ करते हैं। तो आपको जाना है डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स में, अपनी कम्युनिटी के, अपने नीश के। आपको डिफरेंट कम्युनिटीज में ज्वाइन करना है। आप कोरा में क्वेश्चंस सर्च कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको स्क्रॉल करके अगर नीचे दिखाऊं, यहाँ देखिए ये सारी चीज़ें लिखे फेसबुक ग्रुप्स में, आंसर द पब्लिक में, कोरा में, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन में, टिकटॉक कमेंट सेक्शन में, अमेजन बुक सेक्शन और के रिव्यूज़ में। और यू कैन इवन आस्क योर ऑडियंस डायरेक्टली कि वो ये जो सारे क्वेश्चन है वो आंसर करे। ओके, तो ये सारी चीज़ें इन सारी जगहों से पता लग सकते हैं। तो यहाँ सारी मैंने आपको टिप्स भी दे रखी कि आपको क्या करना है कि सर्च एंड जॉइन फ्री एंड पेड ग्रुप्स इन योर नीश, सी व्हाट क्वेश्चंस पीपल आर आस्किंग। सो आप अपनी ग्रुप्स और कम्युनिटी में जाके ये सारे क्वेश्चन का पता लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मन से फिल नहीं करनी है, आपको जाना है ग्रुप्स में, जाना है कम्युनिटी में, जाना है और ये सारे जो आंसर्स हैं अपनी ऑडियंस से ही लेने हैं। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपके ऑडियंस के ड्रीम्स, डिज़ायर्स और रिजल्ट्स क्या है, वो कौन से रिजल्ट्स चाहते हैं अभी। तो मेरी ऑडियंस का है कि एक जो बड़ा उनका आउटकम है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम होना और स्टेबिलिटी होना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना लाइफ में, मेकिंग इम्पैक्ट इन क्लाइंट्स लाइफ एंड मेक मोर मनी कंसिस्टेंटली। वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। ओके, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, spending a lot of time on Zoom calls, leads are not converting into sales, difficult to in reaching out potential clients। ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ऑब्जेक्शंस क्या है उनके, uncertainty on how to reach more potential clients, not able to generate more traffic to their offers, lack of knowledge on how to close high ticket sales effectively। तो ये सारे ऑब्जेक्शंस हैं। और सोल्यूशन उन्हें क्या चाहिए, a proven system for closing high ticket sales, a way to reach more potential clients with less efforts, a way to increase conversion rates on sales calls, a way to build sales process that works for them। ओके, तो यहाँ आपने देखा होगा कि मैंने तीन तीन या चार चार चीज़ें लिखी हैं। अगर आपको लगता है कि यार मुझे एक ही चीज़ समझ में आ रही है या एक ही चीज़ पता है, तो वही करिए। स्टार्टिंग में आपको 10 चीज़ें पता होने के बारे में पता होने ज़रूरी नहीं है। जितना ज़्यादा आप अपने ऑडियंस के बारे में जानते हो वो बेटर ही होता है हमेशा। बट अगर आपको सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आ रही है या एक ही डिज़ायर दिख रहा है
या रिजल्ट दिख रहा है जो वो चाहिए, उसी पे काम करिए, उसी की प्रॉब्लम पे काम करिए, उसी के ऑब्जेक्शन पे काम करिए और उसी का सॉल्यूशन दिलाने की कोशिश करिए। आपको 10 चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। ओके, तो अगर एक एक चीज़ पे भी आप काम करेंगे, उसी पे फोकस रहेंगे तो भी बेटर है स्टार्टिंग में। जैसे जैसे आप अपने ऑडियंस के साथ काम करते जाएंगे, जितना ज़्यादा इंटरैक्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको पता पड़ती जाएंगी अपनी ऑडियंस के बारे में। और बेस्ड ऑन दैट आपको ये देखना है कि ठीक है, इनको इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, बट ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जो आप सॉल्व कर सकते हैं, उन्हीं पे आपको काम करना है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर नोट डाउन करनी है, जो भी चीज़ें हमें अपने ऑडियंस के बारे में पता पड़ते जा रही है। ओके, उसी के साथ आप अपना एक मार्केटिंग मैसेज भी क्रिएट करेंगे। तो मार्केटिंग मैसेज के लिए हमने एक फॉर्मूला लिख के रखा है जो कि है SA × D + M - पेन। इसका मतलब है सिंगल अवतार, उसका ड्रीम डिज़ायर, मेथड जिससे उसको रिजल्ट मिल रहा है, टाइम फ्रेम कितने टाइम में रिजल्ट मिल रहा है, प्रॉब्लम जो कि हम हटा रहे हैं उनकी लाइफ से, है ना। और वो अगर आप देखेंगे तो आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा है, आई हेल्प कॉलिंग अवतार टू गेट ड्रीम डिजायर यूजिंग दिस मेथड इन टाइम विदाउट पेन। तो यहाँ पर एक हमारा फॉर्मूला बन गया है, यहाँ पर आपने सारी चीज़ें लिख लेनी है। आई हेल्प कोचेस टू जनरेट प्री क्वालिफाइड leads to close 3x more high ticket sales using a proven system that sells without wasting time and energy dealing with cold audiences. Okay, और एक और एग्जांपल अगर हम देख लें, आई हेल्प इंडिविजुअल फिटनेस ट्रेनर्स टू गेट मोर पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट्स इन 30 days और लेस यूजिंग ऑर्गेनिक कंटेंट मार्केटिंग मेथड विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम एंड मनी इन मार्केटिंग। कहीं से हमें समझना ये है कि जब हम मार्केटिंग मैसेज बनाएं तो हमारा मार्केटिंग मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम किस अवतार को, मतलब किन लोगों के लिए ये मार्केटिंग मैसेज है। उन लोगों को हम क्या ड्रीम्स एंड डिज़ायर या रिजल्ट अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं, अचीव करने के लिए मेथड क्या है, कितने टाइम में रिजल्ट मिलेगा, और कौन सी पेन और प्रॉब्लम्स है जिनसे उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं है या जो उनकी लाइफ से हट जाएंगी। इन्हीं पांचों चीज़ों को मिला के हम अपना एक मार्केटिंग मैसेज बनाएंगे। तो यू कैन गो अहेड एंड लुक एट दीज एग्जांपल्स। यहाँ पर एक मैसेज भी लिखा है जिसमें फ्रेम्स लिखे हैं, और आप इनको रिप्लेस करके अपने जो भी आपका ऑडियंस है, ड्रीम डिज़ायर है, उससे रिप्लेस करके आप एक मार्केटिंग मैसेज बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मार्केटिंग मैसेज तैयार हो जाएगा। फाइनली उसके बाद आपको एक चीज़ और देखनी है कि यार आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपका कौन सा जो कस्टमर है वो एक आइडियल कस्टमर हो सकता है, कौन सी लीड्स है जो एक आइडियल कस्टमर हो सकती है, एक पोटेंशियल कस्टमर हो सकती है। हमें अपने प्रोडक्ट और सर्विस हर किसी को सेल करने की कोशिश नहीं करनी है, हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑडियंस को ही अपना प्रोडक्ट सेल करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि हम लोग सेल करते हैं अपनी सर्विसेज कोचेस को, बट हर कोच जो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करता है वो हमारा बेस्ट ऑडियंस नहीं है। हमें एक क्राइटेरिया सेट करना है कि कौन किस टाइप के कोचेस हमारे ऑडियंस होंगे। ओके, पीपल हु नो दैट दे हैव अ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो एक ऐसी ऑडियंस जिसको पता है कि उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अगर किसी को ये लगता है कि यार उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप कोई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, राइट। तो आपको ऑडियंस, ऐसी ऑडियंस को सिलेक्ट करना है जो जिसको आपको पता है कि यार हाँ उन्हें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं ना, दे नो व्हाट रिजल्ट दे वांट। ओके, व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट दे वांट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो क्या रिजल्ट चाहिए। अगर उनको पता है एग्जैक्टली कि क्या रिजल्ट चाहिए और वही रिजल्ट आप उनको अचीव करने में हेल्प कर रहे हो, तो यहाँ कन्वर्जन ईजी होगा। बट अगर एक ऐसी ऑडियंस जिसको पता ही नहीं कि क्या चाहिए और आप उसको अगर कुछ देने की कोशिश करोगे, तो यहाँ कन्वर्ट करने में काफ़ी मुश्किल होगा, राइट। उसके बाद दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट रिजल्ट ऑन देयर ओन। अब उन्हें पता है रिजल्ट क्या चाहिए, बट वो रिजल्ट खुद में अचीव नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर आप उनको हेल्प कर सकते हो। ओके, तो ऐसी ऑडियंस जिनको पता है कि हाँ यार ये रिजल्ट चाहिए बट वो खुद अचीव नहीं कर पा रहे, इज आर टारगेट ऑडियंस। तो फोर्थ है, दे आर रेडी टू मेक चेंजेस द वे दे डू थिंग्स। अब आपने सुना होगा कि अगर आप सेम काम करोगे तो आपको सेम ही रिजल्ट मिलेंगे,
और अगर आपकी एक ऐसी ऑडियंस जिसको पता है कि यार हम कोई चीज़ काम कर रहे हैं बट वो उससे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और तब भी अगर वो सेम काम करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आपको ऐसी ऑडियंस चूज करनी है जो चेंजेस करने के लिए रेडी हो अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, ताकि उन्हें बेटर रिजल्ट्स मिले। ऐसी ऑडियंस हमारे लिए आइडियल ऑडियंस होती है। ओके, दे हैव द रिसोर्सेज टू बी एबल टू इन्वेस्ट। अब एक ऐसी ऑडियंस जिसको रिजल्ट तो चाहिए ही, और जो चेंजेस करने के लिए रेडी हो, जो सब कुछ करने के लिए रेडी हो जो आप बोले, बट अगर वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं होगी तो वो आपकी एक अच्छी ऑडियंस नहीं है, क्योंकि विदाउट इन्वेस्टमेंट दे कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, और विदाउट इन्वेस्टमेंट यू कैन नॉट ऑल्सो मेक मनी इन योर बिजनेस। तो आपको भी एक ऐसी ऑडियंस चाहिए जो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो। तो ये 5 क्वेश्चन है जो हमने यूनिवर्सल बनाए। अगर आपको ये क्वेश्चन चेंज करने हो, या आपको लगता है कि नहीं यार मेरी आइडियल ऑडियंस के पास ये चीज़ें होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है। इससे आपको फिल्टर करने में इजी होगा कि कौन से लोगों के साथ आपको काम करना है और कौन से लोगों के साथ काम करना है। तो जब भी मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ एज अ क्लाइंट, पोटेंशियल क्लाइंट, कॉन्वर्सेशन का टाइम में फिगर आउट करता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं पता कर लूँ कि ये सारी चीज़ें से वो अलाइन करते हैं या नहीं, या ये सारी चीज़ें इनके पास है या नहीं। अगर उनके पास इनमें से कोई चीज़ नहीं होती है तो मुझे समझ में आ जाता है कि यार ये मेरा आइडियल क्लाइंट नहीं है, क्योंकि ये हो सकता है या तो उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं हो, या तो उसे बहुत सारे पैसे कमाने हो बट उसे ये नहीं पता कि कैसे कमाने हो, या उन्हें नहीं लगता कोई कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो अपने बिजनेस में ठीक है, जो कर रहे हैं सही सही कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम हेल्प नहीं कर सकते। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आप लिखेंगे और सारी चीज़ें लिखते जाएंगे अपने आइडियल ऑडियंस के बारे में, कि मेरी आइडियल ऑडियंस के पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो आपको क्लाइंट से बात करने के टाइम कन्वर्ट करने में बहुत इजी होगा। आप ऐसे लोगों के साथ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जो इन सारे क्वेश्चन से अलाइन नहीं करेंगे, और सिर्फ उन्हीं को एंटरटेन करेंगे जो इस सारी क्वेश्चन से अलाइन कर रहे होंगे। So these questions are really important to figure out who is your best and target audience who are ready to become your client. Okay? तो ये सारे क्वेश्चंस आप लिख लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको नहीं पता है, आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये सारे ग्रुप्स में आप जा सकते हैं। फेसबुक ग्रुप्स में, फ्री ग्रुप्स में, प्राइवेट कम्युनिटी में, प्राइवेट ग्रुप्स में, आंसर द पब्लिक में, कोरा में आप जाके सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में अपने कॉम्पिटिटर के या अपने भी कमेंट सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में आप अपने कॉम्पिटिटर के या अपने ही प्रोफाइल पे चेक कर सकते हैं। टिकटॉक कमेंट सेक्शन में, अमेजन बुक सेक्शन में, जो कि आपकी नीड से रिलेटेड हो। और आप खुद भी क्वेश्चंस ये सारे पूछ सकते हैं क्लाइंट से डायरेक्टली, अगर आपके पास कुछ पोटेंशियल क्लाइंट्स हो या लीड्स हो। तो इससे आपको फिगर आउट हो जाएगा कि आपके लिए आइडियल क्लाइंट कौन से हैं, उनको क्या डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए, कौन से पेन प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं, क्या ऑब्जेक्शंस है जिसके कारण वो रिजल्ट पा नहीं पा रहे हैं, और कौन से सॉल्यूशंस उनको चाहिए। तो गेट ऑल दीज डिटेल्स फ्रॉम योर क्लाइंट। यहाँ पर सारी डिटेल्स लिख लीजिए, क्योंकि यही सारी डिटेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें कंटेंट क्रिएट करने में हेल्प करेंगी। तो जो भी हम डिटेल यहाँ पर लिखेंगे, हम सारे कंटेंट उन्हीं के अराउंड बनाएंगे। इसके अलावा हम ऐसा कोई भी कंटेंट क्रिएट नहीं करेंगे जिसका हमारे क्लाइंट से कोई भी लेना देना नहीं है, जो सिर्फ हम खुद चाहते हैं। नहीं, आर बिजनेस इज आर बिजनेस, बट आर बिजनेस इज ऑल अबाउट हेल्पिंग अदर पीपल। सो हमें कंटेंट वही बनाना है जो और लोगों की हेल्प करे। वहीं से फिगर आउट होगा कि आपका कंटेंट कितना काम करेगा या नहीं करेगा। ओके, सो दिस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। गो अहेड एंड फिल आउट दिस शीट। अगर आपको ये शीट फिल आउट करने में कोई भी हेल्प चाहिए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, बट मेक श्योर वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कि ये शीट आपको खुद फिल नहीं करनी है, खुद सोच सोच के फिल नहीं करनी है। जब तक आप अपने क्लाइंट से बात नहीं करेंगे तब तक आप ये शीट खुद से अच्छे से फिल नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने खुद से फिल कर भी दी तो आप कंटेंट आपका इतना रिलेवेंट नहीं बनेगा, और आप फिर सोचेंगे कि यार हम कंटेंट बना रहे हैं, कंटेंट काम क्यों नहीं कर रहा है। तो make sure you fill out this sheet by taking feedback from your customer. Only then fill out this sheet. Without your customers or asking them, do not fill out this sheet. Okay, so that's it for this video guys. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस टाइप का
के वर्ड्स आप अपनी या लैंग्वेज अपने कंटेंट में डाल सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें अपने कंटेंट में यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका कंटेंट और इफेक्टिव हो और लोग आपके कंटेंट पे अटेंशन दें. ओके, so that's it for this video guys. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one.